नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद मछली भगदड़ में कुचलने से 122 लोगों की मौत हो गई। और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। देश में भगदड़ की वजह से लोगों की मौत की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी भगदड़ की घटनाओं में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रेलवे स्टेशन, धार्मिक आयोजन, मेले या चुनावी रैली जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर इस तरह की घटना होने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। ये घटनाएं अचानक होती हैं, इस वजह से कई बार लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, अगर आप भीड़ में फंस जाए तो क्या करना चाहिए और भगदड़ की घटनाएं होने का कारण क्या है, भगदड़ की घटना से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में देश में मंदिरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान भगदड़ की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 10 सालों में हुई भगदड़ की कुछ सबसे बड़ी और सबसे झकझोर देने वाली घटना है। 7 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में भगदड़ मचने से 36 लोगों की मौत हो गई। 1 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। 21 अप्रैल 2019 को तमिलनाडु स्थित करुप्पा स्वामी मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री जिले में पुष्करम उत्सव के पहले दिन गोदावरी नदी के तट पर एक प्रमुख स्नान स्थल पर भगदड़ से 27 लोगों की मौत हो गई तथा 20 अन्य लोग घायल हो गए। 3 अक्टूबर 2014 को बिहार के पटना के गांधी मैदान में दशहरा समारोह के दौरान मची भगदड़ में 32 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य लोग घायल हो गए। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया में नवरात्रि उत्सव में मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अब हमारे मन में सवाल उठता है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। भगदड़ बहुत खतरनाक और घातक स्थिति होती है जो किसी भी स्थल पर जब भीड़ उसकी क्षमता से अधिक हो जाती है तो लोगों के पास निकलने का रास्ता नहीं होता है और भीड़ की वजह से लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में किसी तरह की अफवाह या दुर्घटना होने पर भीड़ बेकाबू हो जाती है, जिससे आयोजन स्थल पर भगदड़ का माहौल बन जाता है। भीड़ की कोई शकल नहीं होती है, जरा सी अफवाह से भगदड़ की स्थिति बन जाती है और एक बार भीड़ के भड़क जाने पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी भी समारोह को करने से पहले सावधानियां रखनी चाहिए। यदि आप भीड़ में फंस जाओगे तो क्या करोगे? ऐसा होने पर आपके लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपनी जान बचा सकते हैं। अगर आप भीड़ में हैं तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भगदड़ के दौरान घबराहट की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमेशा अपने आसपास से निकलने वाले रास्तों पर नज़र रखें, उन रास्तों के करीब रहें और अफरा तफरी मचने की स्थिति में उस रास्ते की तरफ जाएं। आप कहां और किस जगह खड़े हैं इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। गीली या उबाड़ खबाड़ जगह से दूरी बनाएं, यह खतरनाक हो सकती है। ऐसी जगह पर फिसलकर भीड़ में दबने का खतरा रहता है। खुद के बचाव के लिए अपने हाथों को एक मुक्केबाज की तरह अपनी छाती के पास रखें। भगदड़ में सबसे खराब स्थिति तब होती है जब आप भीड़ और दीवार के बीच में फंस जाएं। इसलिए दीवार या बैरिकेड से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि भीड़ का दबाव तेजी से बढ़ने पर आप बीच में फंस सकते हैं। अगर आप भीड़ के धक्के से नीचे गिर जाते हैं और उठ नहीं पाते हैं तो अपने सिर को अपने हाथों से कसकर ढकें और करवट लेकर लेट जाएं। और लास्ट वाली मेरी बात यही है, जो धार्मिक आयोजन करते हैं, जो अपने आप को भगवान बताते हैं, चाहे फिर वो साकार विश्वरी हो या आसाराम, चाहे वो निर्मल बाबा हो या राम रहीम, सभी पाखंडी बाबाओं से बचना चाहिए और अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और जितना हो सके घर की स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।